हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपको अपने एक और नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, ये मंगलवार की वीडियो है जो रात के 8 बजे मैंने शूट की है। तो ये देखिए, अभी टाइम 8 बज रहा है और मुझे ये 20 मिनट में रेडी करना है। और मैं अभी खाना भी नहीं बनाई हूँ रात का, तो दिन के सब्जी है, बस रोटी मुझे बनाना था। तो यहाँ देखिए, मैं प्लाजो की सिलाई कर रही हूँ, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में जो प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग बताई थी, सेम उसी मेथड से ये प्लाजो की स्टिचिंग मैं कटिंग की हूँ और स्टिचिंग अभी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप होम बुटीक खोलने की सोच रहे हो तो खोलने से पहले मेरी ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाली है। तो अगर हम होम बुटीक खोलना चाहते हैं तो हमें कितनी सिलाई आनी चाहिए, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जब मैंने शुरुआत की थी सिलाई की तो मुझे कितनी सिलाई आती थी पहले और अब कितनी आती है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना। जब मैंने सिलाई की शुरुआत की थी स्टार्टिंग में, यानी कि 2015 में, 2015 में, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता था। बस मैंने अपनी मम्मी से सादा जो 4 टक्स का ब्लाउज होता है वो और पेटीकोट, बस इतना ही मुझे आता था। वो भी फिनिशिंग के साथ नहीं आता था, जैसे तैसे मतलब सिल देती थी, मम्मी पहन लेती थी। बट धीरे धीरे करते करते मुझे आने लगा। फिर मेरी 2015 में ही मेरी शादी हुई जून में। तो उसके मुझे पार्लर का काम सीखने का बहुत मन था, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे पार्लर का काम सीखना है। तो उन्होंने मुझे सिखवाया यहीं पे मैं सीखी हूँ ससुराल में। और उसके बाद सीखने के जस्ट 6 मंथ बाद मैंने अपना पार्लर खोला घर पे ही। बट वो अब पार्लर अब नहीं है। पार्लर और बुटीक का दोनों का मैंने मतलब सेटअप किया हुआ था इसमें, जिस रूम में मैं रहती हूँ। तो अब उस रूम में मुझे रहना पड़ता है, और जैसे कि मैं अब रहूँगी उस रूम में तो कोई तो कस्टमर आएंगे नहीं पार्लर वाले, वरना अच्छा खासा मेरा पार्लर चलता था। सिलाई के भी काम उस समय मेरे आते थे, तो मैं उस समय से ही कस्टमर का ब्लाउज लेने लगी। बट मतलब पार्लर के थ्रू ही मेरे बुटीक के भी कस्टमर आते थे। तो जैसे आईब्रो थ्रेडिंग वगैरह करने आते थे तो वो कपड़े भी लेके आते थे, करवा लेते थे। बट अब मैं ये मेरा बेडरूम हो गया है, अब जैसे किचन भी साथ में ही, एक रूम में सब कुछ करना तो पॉसिबल तो है नहीं कि पार्लर का काम मैं कर सकूँ। बट हाँ, बुटीक का काम मैं कंटिन्यू मैं रखी। बुटीक का काम अभी भी कर रही हूँ, बट पहले जैसे कस्टमर अभी नहीं है, वरना पहले अच्छे खासे कस्टमर आते थे। तो मैं उसके बाद काम को अपना बंद कर दी। फिर मेरी प्राची हुई 2019 में। तो एक साल 2 साल तक मैं कुछ नहीं करती रही, बस अपना सिर्फ काम करती थी, अपनी बहन का, अपनी मम्मी का ब्लाउज वगैरह सूट जो सिलना होता था खुद का ही काम करती थी, कस्टमर का नहीं सिलती थी। फिर मेरा बेटा हुआ, तो बेटा होने के बाद से ही मैं सोची कि नहीं, अब 2 बच्चे हो गए हैं, खर्चा भी बढ़ गया है। अब हस्बैंड के ऊपर कितना ही हम बोझ देंगे, क्योंकि ये पहले वाला ज़माना नहीं रहा कि एक कमाते थे, अचार बैठ के खाते थे। तो महंगाई भी बढ़ गई है, बच्चों की पढ़ाई में भी खर्च होता है। अभी दोनों बच्चे मेरे पढ़ते हैं, तो उसमें पढ़ाई में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो जिनके बच्चे अभी पढ़ रहे होंगे तो वो समझ सकते हैं कि पढ़ाई में कितना पैसा लगता है, एडमिशन चार्ज, मंथली फ़ीस, कॉपी किताब का। तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, अब इस छोटे से दुकान के ऊपर हम रहेंगे तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई में, दवाई, मतलब हर चीज़ में बहुत खर्चा होता है। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड का भी तबीयत सही नहीं रहता है, तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं बुटीक का काम फिर से स्टार्ट करूँगी। जो कार्टून होता है उसी में मैं एक सिंपल, क्योंकि अब बैनर बनाने का भी मैं नहीं सोची थी उस समय कि, क्योंकि बैनर बनाने में पैसा लगता है फ्रेंड्स, तो मुझे पैसा बचाना था। मैं, क्योंकि पैसे की बहुत प्रॉब्लम चल रही थी और अब भी चल रही है। बट मैंने कोशिश की, मैं एक कार्टून में इस अपना वाइट कलर का पेपर लगा करके उसमें अपनी प्राची का नाम लिख दी कि प्राची होम बुटीक। तो इस वजह से वो दुकान के बाहर टांग दी उस छोटे से ही बैनर को, मैंने खुद से बनाया हुआ। तो फिर धीरे धीरे लोग आते रहे, जैसे जैसे उन पे नज़र पड़ी बोर्ड पे, तो धीरे धीरे लोग आते गए और यही 2 साल हो रहे हैं। फिर मैंने मतलब साल भर ऐसे ही रहा बैनर, छोटा सा ही बैनर। तो फिर सबने कहा, कस्टमर ने ही मुझसे कहा कि आप छोटे से बैनर में सबका नज़र नहीं जाता होगा, क्योंकि छोटा सा बैनर ऊपर टंगा रहता था, उतना ध्यान नहीं जाता था किसी का। तो मेरे कस्टमर ने कहा कि आप एक बड़ा सा बैनर बना लो, ज़्यादा नहीं, 400-500 रुपये लगेंगे। तो मैं बनवा के लाई, 500 रुपये लगे, तो मैं बनवा के लाई और बाहर टांग दी। अब काफ़ी लोगों की उस पे नज़र पड़ी, तो धीरे धीरे कस्टमर मेरे आने लगे। और उस समय तो मुझे
मतलब स्टार्टिंग में मैंने जैसे आपको कहा कि मुझे ज़्यादा नहीं आता था, बट मैं जब अपना सिलती थी स्टार्टिंग में ही 2016 की बात कर रही हूँ। अपना सिलते-सिलते सूट, सलवार, प्लाज़ो मतलब सब कुछ सिल लेती थी। जैसे-जैसे मतलब समय बीतता गया, जो चीज़ मतलब ट्रेंड में आता गया मैं सिल लेती थी। बट हमें समय के साथ चलना होता है, क्योंकि समय के साथ जैसा-जैसा ट्रेंड में आएगा सिलाई का काम, तो हमें वैसा करना होता है, तभी हमारे कस्टमर भी बढ़ते हैं। अगर आपको मतलब कस्टमर आपके पास ये लेके आएँगे कि मुझे ये सिलवाना है, अगर आपको नहीं आएगा तो फिर आपके कस्टमर वापस चले जाएँगे। तो इसीलिए अगर आप होम बुटीक खोलने की सोच रहे हैं तो आपको ये सब तो आनी ही चाहिए, क्योंकि ट्रेंड समय के साथ हमें चलना होता है। अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो हमारे कस्टमर हमारे पास नहीं आएँगे, क्योंकि अभी जो ट्रेंड में अभी ब्लाउज़, सूट, सलवार, प्लाज़ो, पैंट, अभी पैंट काफ़ी चला है। तो ये देखिए, मैं अपना पैंट आज तक नहीं सिली हूँ। ये फ़र्स्ट टाइम मैं किसी और का बना रही हूँ, जो कि मेरी सिस्टर का ही है। तो बस अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। तो बस मैं यही सोच के चलती हूँ, और मेरे अंदर ये है कि मैं मतलब अब मैं कोई डिप्लोमा या कोर्स नहीं की हूँ, जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। मैंने कोई कोर्स नहीं कर रखा है, बट लेकिन हाँ, अगर मेरे पास कोई सैंपल आ जाता है, जैसे कि इस नाप से आपको बनाना है पैंट या कोई भी चीज़, अगर मुझे नहीं आता है तो मैं वो देख लेती हूँ एक बार कि कैसे इसमें स्टिचिंग हुई है, कैसे कटिंग हुई है। एक बार मैंने अगर देख लिया तो मेरे माइंड में वो अच्छे से बैठ जाता है कि हाँ, इस तरीके से मुझे सिलना है। तो मैं अच्छे से सिल के देती हूँ, एकदम फिटिंग के साथ सिल के देती हूँ, तभी मेरे पास दोबारा कस्टमर आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा यही कोशिश कीजिए कि कोई भी काम करिए अच्छे से कीजिए, एकदम पूरी फिटिंग के साथ। भले टाइम ज़्यादा लगे, बट काम अच्छा कीजिए, तभी आपके कस्टमर बनेंगे, आपके पास ज़्यादा कस्टमर आएँगे। तो समय के साथ चलना सीखिए फ्रेंड्स। तो समय के साथ ही हमें चलना होता है, क्योंकि अगर हम समय आगे चला गया और हम पीछे रह गए तो फिर हम पीछे ही रह जाएँगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो आज की डेट में मैं सब कुछ सिल लेती हूँ, जैसे कि सलवार सूट, प्लाज़ो, अफ़गानी सलवार, जो भी मतलब ट्रेंडिंग में है, ट्यूलिप सलवार, सब कुछ मैं सिल लेती हूँ। लहंगा भी सिल लेती हूँ, ब्राइडल ब्लाउज वगैरह, पैडेड ब्लाउज, प्रिंसेस कट ब्लाउज, मतलब सिलाई का A to Z मैं अब सिल लेती हूँ। तो ऐसे ही धीरे-धीरे करते आप भी सीख जाएँगे फ्रेंड्स। तो बस कोशिश करते रहिए। मैं भी कोशिश करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, और मेहनत भी मैं बहुत करती हूँ। तो अगर आप बुटीक खोलने की सोच रहे हो बुटीक, तो आप खोलिए। पहले अपना आप सिलिए, क्योंकि कस्टमर का पहले अगर सिलेंगे, अगर ख़राब हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से आप पहले अपना स्टार्टिंग कीजिए, अपनी मशीन एक लेके आइए, अपना कपड़ा खूब सिलिए, अपने बच्चों का, अपने मतलब रिलेटिव का, ऐसे ही सिलिए। सिलते-सिलते अगर आपका हाथ बैठ जाएगा तो ही आप कस्टमर का लीजिए। अदरवाइज़ मैं तो आपको यही सजेशन दूँगी कि पहले आप कस्टमर का कपड़ा नहीं लीजिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होगी, ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से आप पहले खुद का सिलिए अच्छे से, अपना हाथ फिनिशिंग कीजिए, अच्छे से सिलाई कीजिए। और हाँ, सिर्फ सिलाई नहीं, बस तुरपाई, हेम, हुक, बटन काज सब अच्छे से कीजिए, क्योंकि अगर हम हुक भी अच्छे से नहीं लगाते हैं ना, तो मतलब कस्टमर एक बार अगर पहनेगा, फिर उसके बाद दोबारा पहनने में हुक टूट जाता है, बटन निकल जाता है, तो उस वजह से भी कस्टमर नहीं आएँगे आपके पास। तो सारा कुछ भी काम कीजिए, अच्छे से कीजिए, अच्छे ढंग से कीजिए, भले टाइम ज़्यादा लगे, मैं तो बस यही कहूँगी आपको। तो मेरे पास इसी तरह कस्टमर आने लगे, मगर भले मेरे स्टार्टिंग में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगते थे, लेकिन अब मैंने अपनी स्पीड बढ़ा ली है। इस तरह आपकी भी स्पीड बढ़ जाएगी, बस धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए, कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप धीरे-धीरे मतलब आपकी भी स्पीड बढ़ जाएगी, आप भी सब कुछ सिलाई करने लगोगे, जैसे-जैसे ट्रेंड आएगा। जिस चीज़ का मतलब आपके पास सिलाई आएगा, आप अच्छे से कर पाओगे। तो बस हिम्मत रखिए, और हार मत मानिए, क्योंकि अगर हार मान जाएँगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा हमारा। तो यहाँ देखिए, पैंट हमारा बन के रेडी है, और मैं यहाँ दोनों बच्चे को पढ़ा भी रही थी। बेड पर ही है दोनों बच्चे। तो यहाँ देखिए, प्राची से मैं पोएम पूछ रही थी। तो यहाँ देखिए, हमारा पैंट एकदम बिल्कुल बन के रेडी है, पॉकेट के साथ कितना अच्छा बना है। तो यहाँ देखिए, दोनों पढ़ाई के नाम पे दोनों क्या कर रहे हैं। कोने में जाके बैठी हुई है प्राची डॉल के साथ, मतलब जब से उसकी छुट्टी हुई है तो वो डॉल के लेकर के सोती है, उठती बैठती, मतलब उस डॉल के साथ ही वो रहती है अब। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा कैमरा का सेटअप आप देख सकते हैं। ट्राइपॉड मैंने ऑर्डर कर रखा है, बस 2-3 दिन में आ ही जाएंगे, तब तक मुझे ऐसे ही वीडियो शूट करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, अब प्राची जल्दी से बेड खाली कर लेगी, फिर मैं जाऊँगी खाना बनाने। तो 8:30 बज चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरा कैमरा का सेटअप देख सकते हैं, कितनी मेहनत से मैं वीडियो शूट करती हूँ।
तो यहाँ देखिए मैं तकिए से मतलब सपोर्ट से रखी हूँ, क्योंकि ये अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाता है, क्योंकि इसका एक पैर टूटा हुआ है। तो फ्रेंड्स बहुत मुश्किल से वीडियो शूट कर पाती हूँ, बनाती हूँ। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।